देखिए 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 वहाँ पर जो है, जो हम लोग को ला रहे थे, कहीं ना कहीं खुद वो उनका चप्पल फंस गया है। और देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है इस जगह पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राथमिक विद्यालय में छोटा छोटा बच्चे लोग पढ़ने के लिए आएंगे, किसी तरह का दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेदारी को मेरा गाँव वाला लेगा। जब तक कि रास्ता उपलब्ध नहीं होगा वहाँ हम विद्यालय संचालन किसी भी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, मेरा बच्चा पहुँचेगा, तभी तो हम विद्यालय संचालन कर पाएंगे। ये जो नेका वाला है, निकाबला इसमें तभी लातून धरा होगा, विद्यार्थी कैसे जाएगा। जो स्कूल तक पहुँचने का जो मार्ग है, आप सोच रहे होंगे कि आसान है, आसान नहीं है। आप लोगों ने, मैंने शुरुआत में ही दिखाया कि किस प्रकार की वो स्थिति थी। अब आगे और भी आइएगा तो सोचिए कि ये देखिए, ये मंजर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कुछ गाछ है। अब बताइए कि अगर बच्चे जाएंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे, या शिक्षा की जाएंगे तो कौन सा रास्ते से जाएंगे। आगे आइए और भी दिखाएंगे। देखिए स्थिति, देखिए इधर भी देखिए, देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस जगह जिस प्रकार से ग्रामीणों का यहाँ पर सहयोग रहा है कि इस जगह स्कूल खुलने का, उसी तरह से अगर ग्रामीण सहयोग दिखाएं रोड बनने में, तो कहीं ना कहीं एक मिसाल खड़ा होगी हम का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ इस जगह पर हम की भावना एक्चुअली में है, यानी एक उदाहरण बनेगी। जिस पगडंडी का बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी वो रास्ता है जिससे बच्चे स्कूल जाते होंगे। अगल बगल देखिए खेत है। देखिए 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 वहाँ पर जो है, जो हम लोग को ला रहे थे, कहीं ना कहीं खुद वो उनका चप्पल फंस गया है। और देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है इस जगह पर। तो कितनी बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, हम तो ये बार बार कहेंगे हम लोग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कहने का बहुत कुछ है। जिस तरह से ये रोड का निर्माण है, ये तो समझ लीजिए कि ये रोड नहीं कह सकते हैं, ये तो खेत का अड्डा होता है। और ऐसी जगह पर शिक्षा ग्रहण करने आए बच्चे, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारा राज्य कैसे विकास होगा, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे विकास होगा। बच्चे का भविष्य तो इसी स्कूल में टिका हुआ है। दो टूक स्कूल के ऊपर आते हैं। स्कूल का जिसने भी निर्माण किया होगा, आखिर किए होंगे व्यक्ति, लेकिन वो क्या ये सोच के किए होंगे कि मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामीण के ही कोई लोग होंगे, चलिए भाई उस गार्जियन का, उस व्यक्ति का इस स्कूल में बच्चे ने किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन कहीं पर भी सीढ़ी का निर्माण है। कैसे इतनी ऊंचाई को वो कैसे चढ़ेंगे? तब तो इसी तरह से हाथ धर के, ऐसे करके, पैर करके बच्चे चढ़ेंगे। सोच देखिए किस तरह से स्कूल का निर्माण किया गया है। अब या तो एक ही कारण यहाँ पर इस चीज़ को लेवल में लाने के लिए या तो सीढ़ी का निर्माण करना पड़ेगा, या यहाँ पर मिट्टी भरना पड़ेगा, लेकिन कहीं से कुछ चीज़ नहीं किया गया है। तो अब स्कूल पर एक नज़र डालते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय नया टोला प्रचंडो, जहाँ पर कि बच्चे को जाने में खास तौर पर सुविधा नहीं है। वो तो आ सकते हैं बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आने में जो जितनी कठिनाइयों का सामना करेंगे कि आखिर उन्हें जो है पहुंचने में ही इतनी विलम्ब हो जाएगी, तो फिर कैसे यहाँ पर वो स्कूल आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रोड की सुविधा बिल्कुल भी 0% है। आइए और भी स्कूल को विजिट करते हैं, क्या क्या चीज़ की सुविधा है और क्या क्या चीज़ की सुविधा स्कूल में नहीं है। देखिए खैर, हम साफ सफाइयत को तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे स्कूल चालू नहीं है। इसी यही कारण है कि जो इस तरह से है। बाकी बात अगर देखा जाए, रंग वगैरह, गेट में पेंट, ये सब कहीं ना कहीं ठीक है। और देखिए इधर समरसेबुल का भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। लेकिन पानी की व्यवस्था कब अच्छा है? जब बिजली की सुविधा है। अगर बिजली नहीं आएगी तो सोचिए कि यहाँ पर उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। समरसेबुल को भी कुछ नहीं, इधर बाथरूम है, नल है। बाकी बात, इधर तो स्कूल जो बनाया है ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इसमें जो है दिक्कत कर दिया गया है। जैसे कि हमने कहा कि ऊंचाई में खास तौर पर से सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए। अब एक चीज़ और देखिए, गांव देखिए रोड पर से कहाँ से शुरू हो रहा है। जो मुख्य मार्ग है आपको थोड़ा बहुत उधर से दिख रहा होगा गाड़ी, देखिए वो है रोड। अब वहाँ से देखिए वो जो घर है, वहाँ से गाँव स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह पर ये स्कूल है। और वहाँ से लेकर के देखिए कि गांव और स्कूल के बीच में कितना फासला है। काफ़ी ज़्यादा गांव और स्कूल के बीच में फासला है। ये एक तरह से मान के चला जाए, साफ शब्दों में कहा जाए तो ये खेत में स्कूल दिया गया है। ये किसी खेत में स्कूल बना दिया गया है, बहुत काफ़ी दूर है गांव। अच्छा आप ये बताइए कि जिनका ये ज़मीन पर स्कूल है, वो अपने स्वेच्छानुसार दिए हैं? स्वेच्छानुसार दिए, स्वेच्छानुसार दिए हैं। तो अब रोड में क्या बाधा हो रही है? रोड में बाधा हुआ है। कुछ ग्रामीण का कहना है कि जो NH 303 है, NH 333 से अलग करके बनाने के लिए, कुछ लोग ग्रामीण का कहना है कि NH मेन रोड से लेकर के स्कूल में कनेक्ट करके, जिस तरह से कि इधर से पोल का सुविधा दिया गया है, लाइन का सुविधा गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राथमिक विद्यालय में छोटा छोटा बच्चे लोग पढ़ने के लिए आएंगे, किसी तरह का दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेदारी को मेरा गाँव वाला लेगा। सही बात है, कोई लेंगे इसका जिम्मेवारी अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ तो?
तो कुछ लोग को कहना है जिसका ज़मीन जा रहा है उनके द्वारा कहे गए जानने की ज़रूरत है कि इधर से बनना चाहिए इस मार्ग से, लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं कि इस मार्ग से बनने चाहिए जिसमें कि दाता इस मार्ग से अभी हम लोग आए, उस मार्ग से हम लोग बने ताकि मेन रोड से अलबल नहीं रहेगा। तो हमारा कहना ये है कि जिस अनुसार से आप लोगों ने हम की भावना दिखाकर स्वेच्छा अनुसार इस ग्रामीण ने ये स्कूल को बनवाया, उसी तरह से अगर हम की भावना रख करके आप लोग रोड का भी अगर निराकरण कर दें तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ के बच्चों के लिए सहायतापूर्ण हो जाए। और आपको ये बता दूं कि जिस जगह पर हम की भावना ना होगी उस जगह सोचिए कि कितनी ज़्यादा। आप यहाँ पर देखिए स्कूल दे दिया, बड़ा चीज़ तो आप लोग दे दिए स्कूल, लेकिन जिस जगह जिस मार्ग से आएंगे उसके लिए आपस में ही कहीं ना कहीं आप लोग असामाजिक तत्व जैसे काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये मेरा निजी ज़मीन में है, इसकी वजह से हम रोड नहीं देंगे, तो उस जगह भी हम की भावना दिखाने का बात है। क्या क्या कहिएगा, क्या दिक्कत हो रही है? रास्ता नहीं है। आपके भी बच्चे आते हैं? पूरे गांव का आता है तो मेरा क्या? तो दिक्कत नहीं होती है आपके बच्चे को? आपको आप चाहिएगा कि ऐसी अगर रोड की सुविधा हो, और यही खास तौर पर मैं आपको चाहने से क्या होगा? जमीन जिसका जिसका है, अगर वो चाहेगा तब ना। मैं आपको अपने नीचे एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। ये जब बरसात का समय जो होता है, अभी तो बरसात का समय चल ही रहा है, ये पूरा एकदम समझ लीजिए कि पूरा भर जाता है, पूरा पानी पूरा भर जाता है। हाँ, उस क्लिप को आप मेरे नीचे देखिए, 4 फीट पानी हो जाता है बरसात जब आता है। पूरा पानी 4 फीट हो जाता है। तो आप अच्छा, इसका निराकरण क्या होगा? जब मान के चलिए रोड भी आ गया, लेकिन पानी का जो आएगा उसका फिर क्या होगा? तो उस अनुसार से बनाना होगा, मिट्टी भर करके रोड ऊंचा करके बनाना होगा। तो हम स्कूल नहीं डूब रहा है, चारों बगल जो जगह 4 दिन दिक्कत होता है बाढ़ में, उसके बाद फिर सूख जाता है। पानी भरने से कोई दिक्कत नहीं, अगर रोड ऊंचा करके बनाया जाए, लेवल में बनाया जाए तो कोई समस्या नहीं आएगा। चलिए, ये था ये स्कूल की रोड को लेकर के समस्या छोटे बच्चों के साथ जो हो रही है। देखिए, ये जो समस्या है ये आपस में ही सुलह करने में फायदा है, क्योंकि आपके भी बच्चे इसी स्कूल में आते हैं और ग्रामीण के भी बच्चे इसी स्कूल में आते हैं। इस रूट से जब आते हैं तो इसमें भी मेरा ग्रामीण का ही रोड जमीन जा रहा है, इधर से भी मेरा ग्रामीण का ही जा रहा है। तो हम सुरक्षित इधर से हम चाहते हैं कि उधर से बने। मैनेज तो आखिर करना ही होगा, जिसका इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक मैनेज नहीं करेगा जब तक रोड नहीं आ पाएगा। चलिए, प्रयास करते हैं कि अब स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं, मिलते हैं, वहाँ के कुछ बच्चे से भी मिलते हैं। तो जिस स्कूल को आप लोगों ने अभी देखा कि वो बंद पड़ी है, आखिर क्यों बंद पड़ी है, क्या वजह है, हमारे साथ उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ पर सर हैं, मैम भी, आइए इनसे बातें करते हैं कि क्या मुख्य वजह है उस स्कूल का बंद होना और वो स्कूल कितने दिनों से बंद है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये आप जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर बेंच और डेस्क लगाया गया है। तो आइए सारी बातों को जानने का यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। स्वागत है सर। हाँ, मैं यहाँ के प्रधान शिक्षक नीरज कुमार निराला। मेरी नियुक्ति हुई है 21/7/2025 से। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ है जी। और मेरे आने के पूर्व के जो यहाँ के प्रधानाचार्य थे उनके द्वारा बताया गया था कि आपका नया भवन बगल के फील्ड में, मतलब अंदर गांव में है, वहाँ बना हुआ है। उन्होंने दिखाया भी था। तो उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसमें कार्य कुछ अधूरा था, वो पूरा हो ही रहा था। अच्छा, पूरा हो ही रहा था। हाँ, तो फिर जब यहाँ आया तो उसके बाद हम लोग यहीं चला रहे थे। जब कार्य पूर्ण हुआ तो पूर्ण का जो है NOC उसको इसी साल 26 में दिए थे, वो भी पदाधिकारी के कहने के अनुसार ही। लेकिन वहाँ विद्यालय शिफ्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य 2 वजह है। पहला वजह है कि विद्यालय तक अप्रोच रास्ता नहीं है। ग्रामीणों से कह करके, मुखिया जी से कह करके हमने भी रास्ते का मांग किया था, तो पगडंडी के सहारे जाने का भी बात मैंने सोचा था। तो वहाँ तक मुझे जाने के लिए कोई देते ही नहीं है। पगडंडी को भी बैरियर लगाया हुआ है, आप भी जाकर देख सकते हैं। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। वहाँ हम विद्यालय संचालन किसी भी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, मेरा बच्चा पहुँचेगा, तभी तो हम विद्यालय संचालन कर पाएंगे। जो मुख्य वजह है, अभी बरसात का समय है, बिजली भी नहीं है, बिजली की भी सुविधा नहीं है। बिजली की पोल गड़ा हुआ है, लेकिन तार भी नहीं जाने दिया। देखिए, बिजली की भी सुविधा नहीं है और रास्ता की भी सुविधा नहीं है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा, और बरसात में तो खास तौर पर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी है, या फिर स्कूल की बच्चियाँ? नहीं, वो मिडिल स्कूल परसेंटो की है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपके स्कूल का क्या नाम? मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय नया टोला परसेंटो। तो यहाँ पर आपके जो मैम है और जो ये सर हैं, ये पूर्व से ही, मतलब आपके कार्यरत होने से पहले से ही आप सर? हाँ। सर तो 1 साल पहले आए हैं। आप लोग हमें ये बताइए कि जब से स्कूल का जो संचालन हुआ है शुरू, तो आप लोग यहीं से मतलब पढ़ाना चाहते हैं? यहीं से। हाँ। और इसका मुख्य वजह? मुख्य वजह तो 1 साल हुआ ही है नया भवन का,
और यानी कि स्कूल मतलब आप लोग को नहीं दिया, नहीं दिया गया, सामुदायिक भवन ही पढ़ा रहे हैं सामुदायिक भवन में ही पढ़ा रहे हैं शुरू से ही। शुरू से ही। जब से आपका मतलब नौकरी लगा, जब से आप स्कूल का संचालन शुरू हुआ, तो उस समय से आप लोग यहीं पर। हाँ, यहीं पर पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल बन भी गई है, तो रास्ता की दिक्कत है रास्ता की दिक्कत, जी, और बिजली। बिजली का दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, सुविधा नहीं है, और बरसात में खास करके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जाने में असहाय होता है, जिस वजह से हमारे अध्यापक जी ने कहा कि नहीं, हम लोग कैसे आखिर जाएंगे जब रास्ता ही की सुविधा नहीं है तो कैसे जाएंगे। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि लगभग कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ नामांकन है 83। 83। और कितना परसेंटेज अटेंडेंस रहता है? डेली अटेंडेंस 65-70 अप्रोक्स चला जाता है। क्या इसके जो कहीं ना कहीं हमें जो आज यहाँ पर जो मैं विजिट करने आया हूँ, सूत्रों के मिली मुताबिक मैंने यहाँ पर आया, क्योंकि इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमने भी कहीं देखा, स्कूल के बारे में दिया गया था, तो हम भी सोचे कि चलो भाई आते हैं, सर से मुलाकात करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्या उसके बाद कोई बड़े पदाधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, आज आए थे। अच्छा, आज आए थे। आज आए थे पदाधिकारी, ग्रामीणों से मुलाकात हुआ। जिला स्तर से आए थे, राज्य स्तर से? ये तो हम नहीं पूछे जो बात था, अब जिला स्तर से थे या राज्य स्तर से थे ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन पदाधिकारी आए थे और उन्होंने आज पूरे ग्रामीण नया भवन से लेकर के पूरे गांव का विजिट किया। उन्होंने विद्यालय से भी विजिट किया, मुखिया जी भी आए हुए थे, माननीय मुखिया जी जो बेजलपुर के हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी जो भी उन सभी से मुलाकात करके आज विजिट करके वो गए हैं। आप सर तो बहुत पूर्व लग रहे हैं। जी सर। कब से ये स्कूल का संचालन शुरू हुआ? 2006 से। 2006 से। 2006 से ही अभी तक स्कूल का जो है स्कूल नहीं दिया गया? नहीं। ये अभी 2026 में ही बनके कंप्लीट हुई? जी न्यू स्कूल बनी है। जी। जब वहाँ अगर सुविधा अगर आ जाएगी तो वहाँ पर फिर आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, वहाँ पर अगर रास्ते का सुविधा हो जाएगा, बिजली हो जाएगा तो हम लोग को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये था यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर हमने आकर के सर से, मैम से बात की, और प्रयास करते हैं कि अगर हमारी वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे और सरकार तक अगर पहुँच पा रही है तो कृपया करके उस जगह पर, और प्रशासन की टीमों के पास अगर पहुँच पा रही है तो कृपया करके उस जगह पर, जिस जगह पर स्कूल है, जिस चीज़ को हमने ऑलरेडी दिखा दिया अपने कैमरे के माध्यम से, उस जगह पर खास तौर पर बिजली की सुविधा होनी चाहिए। और अभी खास तौर पर बिजली के थोड़ा सा अगर सुविधा देर से भी होगी तो कहीं ना कहीं वो चल जाएगी, लेकिन जो रास्ते का जो है वो कहीं ना कहीं बिजली की सुविधा नहीं होगा तो सबसे पहले हम जो मध्याह्न भोजन जो बनता है विद्यालय में, पानी का दिक्कत हो जाएगा। वहाँ तो हैंडपंप नहीं है। बिजली की तो जरूरी है। बिजली और रास्ता, ये दो चीज़ जरूरी है। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कैसे? और वो पूरे बारिश में पूरा विद्यालय के करीबन इतना ऊंचा तक पानी चारों साइड चलता है। ग्रामीणों से आप पता लगा सकते हैं, हम तो इसी बार देखे फर्स्ट बार ही। अच्छा, आपके गांव में जो ये स्कूल है ये कब से? ये स्कूल तो बहुत ढेर दिन से। बहुत ढेर दिन से, शायद 2006 बोले सर, 2006 से। हाँ, तो ये स्कूल को आप जैसे देख रहे हैं कि ये तो यहीं पर से इसका संचालन शुरू है, यहीं पर से इसका मतलब स्कूल पे यहाँ पर यहीं पर ही पढ़ाई होता है। हाँ, यहीं पर हुआ करता है। अभी तक कहाँ स्कूल बन नहीं किया है कहीं। बगल में जो स्कूल बना है ये में पर ये जो नेका वाला है, नेकाबला, इसमें तो अभी लातून धरा होगा विद्यार्थी, कैसे जाएगा? रास्ता का दिक्कत। रास्ते में है तो अभी बरसात जरा हो जाए ना 10 बुनकर रोसे एक अछारी, इतना पानी हो जाएगा पूरे बिहार में। यही सब छोटे छोटे बच्चियाँ हैं क्या सर? इससे भी छोटा छोटा सर है तो देखिए कितने छोटे यहीं पढ़ने आती हो? अच्छा, ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्या बोलेंगी, लेकिन दरअसल है कि सोच सकते हैं इतना तक पानी हो जाता है तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जाने में दिक्कतें होती है। आइए और भी ग्रामीण है, कुछ ग्रामीणों से, महिलाओं से बात करते हैं। अच्छा, ये बताते चाची कि स्कूल शुरू से यहीं समुदायिक भवन में पढ़ाई हो छे? हाँ, आप समझाई पान यहाँ जैसे स्कूल नहीं दिलो छे कि बहुत पहले 2006 से ही जो हो छे यहाँ पर पढ़ाई समुदायिक भवन में? हमें तो सब देखी रहल छे कि यहीं पर पढ़ा रहल छे शुरुए से। तो अखनी जहाँ स्कूल बनल छे तब वहाँ बच्चा से शिफ्ट नहीं होलो छे, ओकरो कुछ जाने छे, ओकरो कारण की छे? ना हम तीन ना जाने छे, हम दूसरा से बाहर में चलिए मत ना जाने। अच्छा, आप लोग शुरू से ही यहीं देख रहे हैं स्कूल? शुरू से? हाँ, यहाँ देख रहे हैं शुरू से शुरू से यही समुदाय के भवन में पढ़ा हुआ? हाँ, तो बगल में जो स्कूल बना इसके बारे में जान रहे हैं? वो बना हुआ है, रास्ता ना है। रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो कैसे जाएगा बाल बच्चा पढ़ने के लिए? ये छोटे छोटे ये सब छोटा छोटा बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ पढ़ने के लिए? किचट उच्चट है, गिर जाएगा। धान धुरा रोपाई हुआ है, कैसे जाएगा वहाँ? आप भी ग्रामीण ही हैं? अच्छा, जब से आप देख रहे हैं तो यहीं पर सामुदायिक भवन में ही पढ़ रहे हैं स्कूल? हाँ, जब से सर जाता हूँ, हम तो इसमें क्लासमेट किए हैं। अच्छा, आप भी इसमें क्लास किए हैं? जी सर। ये क्लास का किए हैं, यहाँ तक कि बड़े हो गए हैं इतने, अब तो शायद कहीं ना कहीं कमा रहे होंगे, खा रहे होंगे, लेकिन जो है अभी तक स्कूल यहीं पर हो रहा है, बना, मतलब स्कूल यहीं पर है और यहीं पर पढ़ाई हो रहा है। अब अगर संजोग से अगर स्कूल बना भी है
जिस जगह पर, तो वहाँ पर अभी बिजली की सुविधा नहीं है। और सर तो हमारे प्रधानाध्यापक जो अभी जुड़े, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम तो अभी छोटे बच्चों को शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कि बिजली की सुविधा और रोड की सुविधा ना हो जाए। जैसे उसमें तो सर जो हाँ स्कूल बना है उसमें तो बाढ़ आ रहा है, तो विद्यार्थी जाएगा कैसे? और जो ग्रामीण का रोड जमीन है वो तो जाने ही नहीं दे रहा है, बांस बल्ली लगा रहा है उस रोड में, तो किससे जाएगा? जिस स्कूल को आप लोगों ने देखा, देखिए उसका मुख्य मार्ग ये मेन सड़क हुई, और इसी का देखिए इधर मुख्य मार्ग है, जिससे जो कि ये रास्ता कहीं ना कहीं यही मुख्य धारा है, यही मुख्य रोड है जिसको कि जोड़ने की काम करती है। लेकिन एक बार उसका स्थिति देखिए, अगर इसमें अगर पानी अगर आ जाए बारिश का, तो सोच सकते हैं कि कितना ये पानी भर जाएगा इस जगह पर, और कितनी ज़्यादा दिक्कतों खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों के साथ होंगे। इसीलिए प्रधानाध्यापक जी का कहना है, सर का कहना है कि नहीं, जब तक कि स्कूल पूर्ण रूपेण रास्ता जब तक कि निराकरण ना हो जाए रास्ते का, तब तक मैं अपने बच्चे को शिफ्ट नहीं करूँगा। ये प्रधानाध्यापक। और एक बात देखिए, इसकी स्थिति कितनी खास तौर पर हम लोगों के लिए तो ये कुछ नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ है। कोई भी माँ पिताजी यहाँ पर की शिक्षक वो नहीं चाहेंगे कि इस रास्ते से होकर के जो है स्कूल जाए। कोई चीज़ साथियों इस ऐसी चीज़ होती है जो कि जहाँ पर कि हम की भावना देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर हम की भावना नहीं मिल रही है देखने के लिए। रोड पर देखिए ये नाला जो है छोड़ दिया गया है। बताइए, चाहे कोई भी इसे बनाए होंगे, चाहे ग्रामीण बनाए होंगे, या लोग ही का ये इस कारनामे के पीछे, या इस कारनामे के पीछे किसी लोग का ही हाथ हो, किसी जनता का ही हाथ हो, या कोई प्रतिनिधि का हाथ हो। तो अगर ये पानी अगर रोड पर जाएगी तो सोचिए कि उस रोड का क्या मंजर होगा। तो जिस स्कूल की आप लोगों ने समस्या देखा, जहाँ पर कभी रोड की सुविधा नहीं थी, उस गांव के वरिष्ठ एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे साथ, जो सामाजिक स्तर पर हमेशा समाज के पीछे खड़ा होते हैं और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। और स्कूल में जो रोड की सुविधा नहीं है, क्या कुछ मुख्य वजह है? आइए इन्हीं से बातें करते हैं और इन्हीं के शब्दों से जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। हमारा नाम है श्री राजेंद्र मंडल, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, हवेली खड़गपुर। जी, वहाँ की अभी हम स्कूल विजिट करके आए हैं, तो वहाँ रोड को लेकर के काफ़ी समस्या है। और प्राथमिक विद्यालय है तो हम लोगों के लिए तो वो कुछ नहीं है, हम लोग तो पार हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। इसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है? अभी आपके आने के पहले स्कूल टीवी इंजीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट आए थे। उनको हमने अपना विचार दिया कि सर ये NH 333 है, इससे आप पुल बना करके बोलते हैं डायरेक्ट विद्यालय को जोड़ने के लिए। तो ये तो प्राइमरी स्कूल है, बच्चा छोटा छोटा स्कूल जाएगा, उसको ले जाने वाला वहाँ कौन होगा? बगल में देखिए DAV स्कूल है, जब बच्चा स्कूल खुलता है या स्कूल ओवर होता है तो 10-10 गार्ड रहता है बच्चे को बैठाने वाला। यहाँ तो लापरवाही रहेगा, बच्चे को खतरा होगा। तो हम अनिल रजक के घर होते हुए जो रोड बना रहे थे, वहाँ अगर ग्रामीण की सहमति बनता है तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी से आग्रह करेंगे, या यहाँ के विधायक नचकेता बाबू से, सड़क बनाने में राशि कहाँ से आएगा इस पर हम मदद करेंगे। लेकिन ज़मीन की सहमति तो गाँव वाले ही देंगे, और रोड नहीं बनने के कारण ही विद्यालय चालू नहीं हो रहा है। हम लोगों ने बात किया तो देखा कि 2006 से जिस जगह पे सामुदायिक भवन में पढ़ाई हो रहा है, 2006 से वहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो क्या 2006 से ही स्कूल नहीं है, या 2006 से पहले से ही स्कूल? ताकि स्कूल का तो वो बोल रहे हैं कि सब लोग 2025 में बना, कोई बोल रहे हैं 2026 में। देखिए, स्कूल की स्थापना लगभग 2006 के पहले 6 के समय हुआ है। यहाँ के प्रमुख थी पार्वती देवी, हमारे अनुरोध पर उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी, चयन किया था। तो उस समय समुदाय भवन जो टाटा द्वारा बनाया गया था उसी में ये चलता था। वास्तव में स्कूल का जो स्वीकृति होकर के निर्माण हुआ वो 2025 में हुआ है के आसपास हुआ है। पहले सरकारी बिल्डिंग नहीं था स्कूल का, उस समुदाय भवन में चलाया जाता, अभी भी चल रहा है उसी में। आप अपने नज़रिया से उस चीज़ों का समाधान आप अपने स्तर से कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन और उस गांव वाले टाटादर्श ग्राम के लोगों की जब बैठक होगी तो इसका निदान निकल सकता है। लेकिन जो ज़मीनदाता हैं उन्होंने मेरे सामने कहा कि हम रास्ता के लिए हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। तो आखिर ये सुलह जो है कब तक, या क्या है? क्योंकि बच्चे का वो स्कूल है, तो ये क्या लंबा चलेगी या फिर सामुदायिक भवन में ही इसी तरह पढ़ाई चलती रहेगी जिस तरह से 2006 से चलते आ रही है? क्या इसका भी कुछ समाधान निकलेगा? आज नहीं निकले, 1 महीने के बाद ही निकले, 6 महीने के बाद ही निकले, आखिर कब तक निकले? आगे देखिए वरीय पदाधिकारी का क्या निर्देश प्राप्त होता है, जो उसका दिशा निर्देश प्राप्त होगा उनका, तो उस पर हम लोग भी सहयोग करेंगे। निदान निकलेगा तो बाकी बात जो है, आप लोग मुखिया जी, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, सब लोग लगे हुए हैं। हाँ, सब लोग की इच्छा है कि रोड बने, ज़मीन अगर दे तो हम लोग फंड से रोड बनाएंगे। देखिए, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उस जगह पर रोड की सुविधा और बच्चे स्कूल जाएं। देखिए, अगर देखते हैं कि कब तक में वहाँ पर जो है रोड की सुविधा आती है, अगर नहीं भी आती है तो फिर हम दोबारा चाहेंगे कि विजिट करें उस जगह पर। बाकी बात आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करें। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। जय हिंद।